आजम खान के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी। अखिलेश ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम ने किया पलटवार। निवेशकों को आमंत्रित करने सीएम धामी जाएंगे लंदन। 25 से 28 सितंबर तक होगा पहला रोड शो। केरल के 3 जिलों में अलर्ट जारी। कोझिकोड में निपाह वायरस से 2 की मौत। कुन्नूर, वायनाड और मल्लपुरम में अलर्ट जारी। विपक्षी मीटिंग से पहले लगाए गए पोस्टर। गठबंधन के बीच पोस्टर पर दिखाया गया वॉर। विपक्षी पार्टियों पर साधा गया निशाना। राहुल गांधी प्रमोट करते नजर आए लालू यादव। जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बीजेपी पर साधा निशाना। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। समाजवादी पार्टी ने नेता आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर यूपी की सियासत तेज है। सपा नेता अखिलेश यादव ने जहां इस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं अब इस जुबानी जंग में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी हिस्सा लिया है। अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष के लोगों को अगर ये लगता है कि भ्रष्टाचार करने के बाद उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो ये गलत है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो समझते हैं कि विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार करके ये सोचते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसा नहीं है। अगर सरकार को सूचना मिलेगी तो आईटी विभाग को छापा मारने का अधिकार है। अगर कोई संस्था अपनी जांच कर रही हो, उस बीच किसी राजनेता का बयान बाधा, अड़चन और माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए। दरअसल इससे पहले अखिलेश यादव ने आजम खान पर हो रही इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि सरकार जितनी कमजोर होगी उतना ही विपक्ष पर छापे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन जाएंगे। लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। जानकारी के मुताबिक 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और आबू धाबी में भी रोड शो होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए समिट से पहले लगभग 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पहाड़ों में रोजगार के साधन बढ़ने से पलायन भी रुकेगा। फंड रेजर का कार्यक्रम है, उसके क्रमशः जो कार्यक्रम लगे हुए हैं उन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। लोगों का बहुत उत्साह और लोगों का आकर्षण उत्तराखंड की ओर बढ़ा है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जहां ये इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक उपलब्धि होगी, हमारे लिए एक अवसर भी है, वहीं रोजगार की दिशा में भी हमारे यहाँ के लिए। खबर केरल से है, जहां कोझिकोड में निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत के बाद 3 और जिले कुन्नूर, वायनाड और मल्लपुरम में अलर्ट जारी किया गया है। यहां के 7 ग्राम पंचायतों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। साथ ही इलाकों और अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोझिकोड के जिलाधिकारी ने 7 पंचायतों में सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आंगनबाड़ी केंद्र, बैंक और सरकारी संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक सिर्फ दवाइयां और जरूरी चीजों की दुकानें ही खोलने की इजाजत दी गई। बता दें कि केरल में निपाह वायरस के अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 2 लोगों की मौत हुई है। पटना में आर ब्लॉक ब्रिज की दीवारों पर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच पोस्टर वॉर देखा गया। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में राजनीति सरगर्मी पर है। वहीं इस इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच पहले पोस्टर वॉर पर होता दिखाई दे रहा है, लेकिन अब दीवारों पर भी नारे लिखे जा रहे हैं। पोस्टर के जरिए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा गया। सत्ताधारी गठबंधन, एनडीए और विपक्षी दलों के गठजोड़ इंडिया के बीच तर्कश में तीर सजाए जाने लगे हैं। लालू प्रसाद यादव शुरू से ही राहुल गांधी को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर जेडीयू नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हम लोग साथ मिलजुल कर देश के हित में और नौजवानों के हित में काम कर रहे हैं, तो दूसरों को इससे तकलीफ क्यों हो रही है। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राहुल गांधी को या किसी और को अभी प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की बात नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है देश को भाजपा मुक्त बनाना। वहीं साथ ही श्रवण कुमार ने कहा कि हम सभी मिलकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और बीजेपी जिस तरीके से संविधान और इतिहास को बदलने में लगी हुई है, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। भी मामले हैं इंडिया गठबंधन का, सभी मामले को बहुत गंभीरता से देश के हित में, देश की जनता के हित में हर तरह से ठोक बजा करके सारे फैसले लिए जाएंगे और एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार
लड़े पूरे देश में ये फैसला होने वाला है। बिहार देश से बाहर है, बिहार इंडिया का ही एक राज्य है, तो इसके लिए अलग फैसला थोड़ी होगा। जो मापदंड अपनाया जाएगा पूरे देश के लिए, पूरे इंडिया के लिए, वही मापदंड बिहार के लिए भी अपनाया जाएगा। इसके लिए ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा वाले लोग बहुत घबराहट में हैं, तो उनकी घबराहट को हम लोग 2024 में दूर कर देंगे। उनको निश्चिंत से कह देंगे कि आराम करिए, आप 5 बरस तक देखते रहिए किस तरह से देश की जनता के सुविधा को बढ़ाया जाता है, किस तरह से जनता की समस्या का हल किया जाता है, किस तरह से बेरोजगार नौजवानों के साथ आपने ठगी किया है, उनको कैसे न्याय दिलाया जा सकता है, किस तरह से महंगाई की मार झेल रहे हैं पूरे देश के लोग, उसके बारे में बातचीत सब करके सारे मामले का हल निकाला जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।